अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और प्यारे प्यारे वीवर्स, आप देख सकते हैं कि आज जो हमने सालन बनाया है ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। जितना ये देखने में मज़े का है इतना ही ये खाने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना इसमें टेस्ट है। इसमें कौन सा ऐसा एक मसाला हमने ऐड किया है जिससे ये स्पेशल बन गया है। बाकी हमने सिर्फ घर के नॉर्मल मसाले ही डाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया। गोश्त हमारे पास बीफ था और इसमें 1 पाव टमाटर और 1 पाव प्याज डाल दिए हैं और 8 से 9 जवे लहसुन के डाल दिए हैं छोटे वाले, और 1 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, 1 चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें नमक और आधा चम्मच ही हल्दी का ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज तक हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यहाँ तक के ज़ीरा तक भी ऐड नहीं किया। और गोश्त हमारे पास था 1 किलो, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया और इसमें हमने पानी इतना डालना है कि गोश्त जो है वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए, क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में नहीं, हमने ऐसे ही पकाना है। तो इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करना है और बाद में इसको दम वाले फ्लेम पे छोड़ देना है और पौने घंटे तक आपका गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें हमने अब घी डालना है और इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। और जो मसाला मैं इसमें डालने वाली हूँ उसकी वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी ईद से पहले पहले, ताकि आपके हर खाने में बहुत मज़ा आए, बहुत टेस्ट हो और आपका हर खाना स्पेशल खाना बन जाए। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आज इधर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और इसकी वीडियो बहुत जल्द मैं इधर अपलोड करूंगी। साथ ही हमने इसमें आलू डाल दिए हैं। 1 किलो बीफ था और इसमें आधा किलो हमने आलू डाल दिए हैं और इसमें 1.5 लीटर पानी डालूंगी, जिससे आधा लीटर इसका पानी ड्राई हो जाएगा, जिससे आलू वगैरह सॉफ्ट हो जाएंगे और 1 लीटर पानी इसमें शोरबा बन के रह जाएगा। क्योंकि हमने इसको चावल के साथ खाना है तो इसलिए इसका शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो आप इसका शोरबा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और पानी डालने के बाद इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है और इसको कोशिश करें कि इसका कवर ना ही करें। और अगर आपको लगे कि इसका घी ऊपर नहीं आ रहा तो आपने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी वो डाल देनी है। ये स्पेशल टिप है, इससे आपके खाने में घी जो है वो ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। इतना घी नज़र आएगा जितना आपने इसमें डाला भी नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा सालन बहुत मज़े का लग रहा है और इसकी गार्निश हम करेंगे धनिया पुदीना हरी मिर्च से और इसमें स्पेशल मसाला जो है वो भी ऐड कर देंगे। और देख सकते हैं ये कितना मज़े का लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।